और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम मोहम्मद रिजवान। तो यार अब आज हम पोटेशियम शिफ्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। शिफ्ट के इनटू द सेल्स, ठीक है ना, काजिंग हाइपोकालेमिया। अगर पोटेशियम की शिफ्ट इनसाइड द सेल्स होगी ना, तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा इस यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हाइपोस्मोलैरिटी हो जाएगी, आपको अल्कोलोसिस हो जाएगा। और बीटा अगर आप बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं तो उसकी वजह से सोडियम लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। कि प्लस पोटेशियम एटीपेस भी आपके इंक्रीज बीटा एड्रीनल उसका क्या सीन होता है, हाइपोस्मोलैरिटी इसमें कॉजेज होती हैं। और अल्कोलोसिस आप में अल्कोलोसिस अगर होगा, लो अल्कोलोसिस और लो अगर पोटेशियम होगा, तो फिर इसमें आपका होगा कि सेल के अंदर आपकी पोटेशियम शिफ्ट लगेंगी। और अगर उसमें सोडियम आप में ज़्यादा हो, ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम अगर ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से आपका के प्लस की शिफ्ट सेल के अंदर होगी, ठीक है ना। इंसुलिन अगर आपने लगाई हो, तो उसकी वजह से भी शिफ्ट्स के इनटू द सेल्स होंगी, ठीक है ना। अगर आपकी शिफ्ट आउट ऑफ द सेल है, ठीक है ना, वो हाइपरकलेमिया होगा, क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। डिजिटॉक्सिन ब्लॉक, डिजिटॉक्सिन आपने ड्रग दी है। हाइपरोस्मोलैरिटी, लाइसिस ऑफ सेल, अगर सेल की कोई इंजरी हो रही है, ट्यूमर वगैरह, लाइसिस सिंड्रोम, एसिडोसिस है। बीटा ब्लॉकर आपने कोई दी है। हाइपर शुगर, इंसुलिन डेफिशिएंसी, सकीनाइल कोलाइन अगर आपने ड्रग दी है, ठीक है। इंक्रीज बर्न इन मसल ट्रॉमा, हाइपरकलेमिया अगर आपको है, तो उसकी वजह से हाइपरकलेमिया आपको होगा, ठीक है ना। अगर शिफ्ट आउट ऑफ द सेल लगेगी, ठीक है ना। ये सारी अब उसकी काजेज हैं। शिफ्ट आउट ऑफ द सेल किस वजह से लगती है और शिफ्ट इनटू द सेल किस वजह से लगती है, ठीक है ना। अगर पोटेशियम अगर एक्सक्रीट होगा, तो उसकी वजह से हाइपोक्लेमिया होगा। वो किस वजह से होता है, हाइपोस्मोलैरिटी, ये सारी कंडीशन अल्कोलोसिस में जो होता है आपका जो होता है क्या कहते हैं, अल्कोलोसिस में आपका पोटेशियम जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। और एसिडोसिस में आपको पोटेशियम जो होता है वो अक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना। इसी वजह से हाइपरक्लेमिया आपको हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो काजेज़ होती हैं, अब इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस पड़ते हैं। सोडियम अगर आपका डिस्टर्बेंस हो जाए, उसमें नोशिया, मिलेशिया, स्टूपर, कोमा, सीजर, ये सब हो सकते हैं। इरिटेबली स्टूपर, कोमा जो होता है, हाई सीरम कंसंट्रेशन हो जाए। कोमा आपको बेसिकली पता है क्या चीज़ होती है भाई, वो बिल्कुल बेहोशी की हालत होती है। पोटेशियम यू वेस, फ्लैटन टी वेस, और इसी चीज़ आपकी दिल की धड़कन ख़राब हो जाएगी, मसल क्रैम्प हो जाएंगे, स्पैज्म और वीकनेस होगी, ठीक है ना। वाइट क्यूआरएस, ये आप इसी चीज़ का है, क्यूआरएस और टी वेव्स ऑन ईसीजी, एरिथमियाज एंड मसल वीकनेस आपको स्टार्ट हो जाएगी। कैल्शियम टेटनी, सीजर, क्यूटी प्रोलोंगेशन, ट्विचिंग, स्टोविक साइंस, आपको वो ट्रमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका टुसुई साइन होता है, वो भी आपको ट्रमर्स की होती है। स्टोन्स, रीनल स्टोन, बोन पेन्स होते हैं। गॉन्स, एब्डोमिनल पेन्स, थ्रोन्स, यूरिन फ्रीक्वेंसी, आपको बहुत ज़्यादा मूत्र आएगा, ठीक है ना। साइकेट्रिक ओवर एंग्जाइटी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी अब खराब हो जाएगा, पागल भी हो सकते हो। कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना, जिन बच्चों में पैराथायरॉयड हार्मोन या गिल्लर की बीमारी होती है, या उनमें अगर उनकी सर्जरी की हो, तो वो पागल भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो कैल्शियम की कमी की वजह से, तो कैल्शियम उनकी जिसम में बनता ही नहीं है, ये चीज़ होती है। और उसी वजह से ब्रेन आपका न्यूरल बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो पागल हो सकता है, बहुत कम भी हो जाए तो पागल हो सकता है। मैग्नीशियम टेटनी डिसऑर्डर, टोसिडिपोइड हाइपोक्लेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, ठीक है। डीडीएस, लिथार्गी, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। और फॉस्फेट बोन लॉस, ओस्टोमलेशिया, डट्स, रिकेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। रीनल स्टोन, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा आपको। यार फीचर्स ऑफ रीनल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। ये आपने देख लेने हैं। ऐसा सिंड्रोम ऑफ अप्रोप्रिएट डायरेक्टिक हार्मोन, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये सिर्फ एरो वाला है, ठीक है ना। इसमें ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम लो होगा, एल्डोस्टेरोन आपका लो होगा। और ये सारे जो सीरम मैग्नीशियम और कैल्शियम ये आपके नॉर्मल होंगे, ठीक है ना। प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में एल्डोस्टेरोन आपका हाई होगा, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा और प्लाज्मा रेनिन आपका वो लो रहेगा, ठीक है ना। रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर में आपका प्लाज्मा रेनिन इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, अल्डोस्टेरोन भी हाई होगा, और ये बाकी दो चीज़ें नॉर्मल होंगी। बार्टर सिंड्रोम में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, प्लाज्मा रेनिन हाई होगा, एल्डोस्टेरोन हाई होगा, और आपका यूरिन कैल्शियम लेवल हाई होगा, जिसकी वजह से ऑस्टोमलेशिया काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। गिल्डमैन सिंड्रोम में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, प्लाज्मा रेनिन हाई होगा, एल्डोस्टेरोन हाई होगा, जो सीरम मैग्नीशियम वो भी हाई होगा, और यूरिन में कैल्शियम कम होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको यूरिन में कैल्शियम कम होगा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन ऑफ स्टोन्स हो सकते हैं, रीनल इस तरह। लिटल सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरल कोर्टिकोइड एक्सेस में आपका जो होता है मेनली एल्डोस्टेरोन कम रहता है, प्लाज्मा रेनिन भी कम रहता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, ब्लड प्रेशर। ये काजेज हो सकती हैं। ये आपने ये टेबल लाजमी कर लेना, ठीक है ना। अब बाकी कुछ करो ना करो, ये आपको क्लिनिकल साइड भी है, ठीक है ना। इसकी आप पिक्चर भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये डॉक्टर ऑफिस की फर्स्ट स्टेप 1 से पहले 3 लेक्चर्स तो वो थे मेरे बीआरएस से थे, बाकी आगे से मैं स्टेप 1 फर्स्ट एड वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे फिर हम एसिड बेस फिजियोलॉजी करेंगे, एसिडोसिस, वो आपका तकरीबन वो भी तकरीबन अगले लेक्चर में वो कर लेंगे। तो
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।